given differential equation is d4y upon dx4 minus m4y equal to 0. The symbolic form is d upon dx is d. तो d to the power 4 minus m to the power 4 y equal to 0. अब आप लोगों को मालूम है ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इस सिंबॉलिक फॉर्म को d से लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो जब ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करेंगे तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d इज रिप्लेस बाय, आपको मालूम है स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को, लेकिन यहाँ स्मॉल m पहले से दिया हुआ है इसलिए हम उसको अब स्मॉल m नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी देखो स्मॉल m पहले से, तो हम उसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने स्मॉल m लिखा है तो आप भी लिखें, हम उसको कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4 इक्वल टू 0। अब इससे कैपिटल M की वैल्यू निकलेगी तो m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, m माइनस w, m माइनस m और m प्लस m। अब इस वाले की बात करें, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या नोट कर सकते हैं, a प्लस ib और a माइनस ib, ऐसा हम इसको नोट कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। तो इसको मैं लिखूंगा m प्लस mi और m माइनस mi इक्वल टू 0। ये हमारे पास में 4 फैक्टर हो गए। 4 फैक्टर क्यों होंगे, क्योंकि m की पावर 4 थी यहाँ, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी m इज इक्वल टू प्लस m माइनस m, और इस वाले में दोनों में आएगा mi और माइनस mi। हम इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन उसका दे दें, 0 प्लस mi और 0 माइनस mi, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर दिखेगा, ये इसमें a होगा, ये b, और ये a और ये b होगा। ये कॉम्प्लेक्स रूट कहलाएंगे। ये कौन से रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू, पहले ये दोनों डिफरेंट रूट्स हैं, इन दोनों को लिख दो, c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x प्लस e की पावर ax, c3 cos bx, c4 sin bx। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इन दोनों के लिए तो ये दोनों हो जाएंगे और इन दोनों के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। मैंने आपको ऐसे 3 प्रकार के फार्मूले बताए थे जब अपनी छुट्टी शुरू हो गई थी, उसमें आपको 3 प्रकार के, पहले मैंने फार्मूला ये बताया था कि जिसमें डिफरेंट रूट्स आए, फिर जिसमें इक्वल रूट्स आए, फिर जिसके बाद में कॉम्प्लेक्स रूट आए। ये हमें 3 अलग अलग प्रकार के फार्मूले मिल गए थे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर, पहले m रखो, प्लस c2 e की पावर माइनस mx, प्लस अब ये a है और ये b, तो यहाँ पे e की पावर 0x, c3 cos b कितना है m, c4 sin b कितना है m। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए फार्मूला यही रहेगा, प्लस e की पावर 0x, c5 c3 c4 c5 आएगा, cos कितना होगा यहाँ पे, cos माइनस mx, c6 sin माइनस mx। तो ये हमको फार्मूला यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब इस फार्मूले के अगेंस्ट अपने को क्या वर्क करना है, c1 e की पावर mx, c2 e की पावर माइनस mx प्लस e की पावर 0 1 हो जाएगा। ये टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, c3 cos mx, c4 sin mx।
अब इसके बाद में इन दोनों पे वर्क करेंगे, प्लस C5 cos mx, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाता है। ये दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। C1 e की पावर mx, C2 e की पावर माइनस mx। अब ये टर्म से और ये टर्म से cos mx कॉमन है, तो क्या बचेगा, C3 और C5 cos mx, इन दोनों से C4 माइनस C6 sin mx, sin mx। अब इनको एक नया कांस्टेंट का सम करें या सब्ट्रैक्शन करें, कांस्टेंट ही मिलेगा। तो देयर इज नो डाउट y इक्वल टू C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx। इसको एक नया नाम से C6 तक अपन यूज कर चुके हैं, इन दोनों को C7 में दो, C7 cos mx और C8 sin mx। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो एक ये ऐसा क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 0। अब हमें वो क्वेश्चन पे वर्क करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो हमको दिया ही दिया है, उसके साथ में राइट हैंड साइड भी दिया है। तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास में 4 से 5 प्रकार हैं, 4-5 प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो 1 बाय 1 करके अपन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि उन क्वेश्चन का राइट हैंड क्या हो सकता है। तो आज जो अपन स्टार्ट करेंगे, अभी देख इसको एक बार रीड करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को मैंने अभी बताया है। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि हमें ऐसा भी आ सकता है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको m की पावर 4 दी हुई, m की पावर 4 दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन के अंदर m भी आ सकता है, और यदि स्मॉल m हमारे क्वेश्चन के अंदर आ गया तो जब हम सिंबॉलिक फॉर्म के बाद एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पर कैपिटल D की वैल्यू कैपिटल M लिख दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कैपिटल M की वैल्यू मिलेगी, बस फर्क इतना होने वाला है, ठीक है ना। अब मैं देखिए आपको जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं उस क्वेश्चन पे फोकस करना है। अभी तक हमने, ये हो सकता है 10वां क्वेश्चन हो या 11वां क्वेश्चन हो, जिसका राइट हैंड साइड हमको क्या था, 0 दिया था। अब हमें वो क्वेश्चन करना है जिनका राइट हैंड साइड 0 नहीं है, और राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो हमें क्या मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको, आवाज आ रही है? सर क्लियर है सर। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पिछले क्वेश्चन को मैच किया आप लोगों ने? पिछले क्वेश्चन को मैच कर रहे हो इन क्वेश्चन से? यस सर। है ना। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्वेश्चन देखिए, इतना तो हमको उस क्वेश्चन में करना ही है। अब जो आगे करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगले अपने को इन क्वेश्चंस के आगे हमें और कौन सी स्टेप फॉलो करनी है उसको और ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब मैं आगे के क्वेश्चंस पे अपन देखते हैं कि जिनमें आगे यदि राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो हमको क्या करना होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसको देखें, उस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 4x। ये हमको क्वेश्चंस दिया हुआ। अब इसकी राइट हैंड साइड जो है एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है। तो अभी हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका राइट हैंड साइड क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो 5-6 क्वेश्चन इस प्रकार के हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको ये मेथड क्लियर हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड हमको दिया ही। अब हमको जब राइट हैंड साइड भी दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बात आई ना समझ में। तो अब देखिएगा, राइट हैंड साइड जब हमको दिया है तो क्वेश्चन का स्वरूप क्या होता है, क्वेश्चन में क्या करना है, कहां क्या चेंज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को सॉल्व।
सॉल्यूशन अपन यहां से स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस का। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d square y upon dx square minus 5dy upon dx plus 6y equal to e की पावर 4x, e की पावर 4x, d square y upon dx square minus 5dy upon dx। हेलो सर, बोर्ड को थोड़ा नजदीक कर लीजिए और कैसे? थोड़ा और नजदीक कर लीजिए, थोड़ा दूर लग रहा है, थोड़ा छोटा लिखा रहा है सर, दिखा रहा है। ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब इसके बाद में जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी है तो अब हमें द सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या होगा? d अपॉन dx इज रिप्लेस बाय d। अब दिख रहा है क्लियर? और बड़ा दिखा? इसको हम मेंशन कर सकते हैं d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 4x। ये हमने इसमें लिख दिया। अगली स्टेप में द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन अब इसमें क्या होगी? d को हम रिप्लेस करेंगे स्मॉल m से। तो अब देखिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपन लिखेंगे तो क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसा ही हम उसमें भी लिखते थे और इसमें भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बस केवल राइट हैंड साइड उसमें 0 रहती थी शुरू से, यहां पर हमने उसको 0 कर दिया। अब इसके बाद इससे m की वैल्यू निकालते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m कॉमन हो गया दोनों से, तो m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। आप लोग देखिएगा जो अभी हम करते आ रहे थे वही का वही कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम टर्म है। केवल हमें क्वेश्चन में अभी फर्क दिखा है कि क्वेश्चन का राइट हैंड साइड 0 नहीं है, उसका राइट हैंड साइड को कोई ना कोई टर्म दी हुई है, इसलिए अभी हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस कर रहे हैं। तो m माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू हमको मिल गई। अब हम अभी तक क्या करते थे कि हमें राइट हैंड साइड 0 रहता था, तो इसके बाद हम इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखते थे, यही करते थे, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब हम m की वैल्यू निकाल ली और राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना, तो अभी इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इतना हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे और इतना हम यहां पर भी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे? देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अभी ये लिखना है और लिखना वही है जो हम वहां पे लिख रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? देखो ध्यान से, CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखेंगे? CF से लिखेंगे, ठीक। दोनों वैल्यू डिफरेंट है, दोनों कैसी है? डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला रूल से अप्लाई करो। जो हम वहां लिख रहे थे करना वही है, केवल इसका नाम क्या दिया है मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया। इसका क्या नाम दिया है मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बस इसका नया नाम हमने ये यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो वैल्यू पुट कर दे, c1 e की पावर 3x और c2 e की पावर, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस और नो? नो प्रॉब्लम सर। मतलब हम उसका जो जनरल सॉल्यूशन लिख रहे थे वो नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे जनरल सॉल्यूशन? क्योंकि राइट हैंड साइड 0 नहीं है, ठीक। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से देखो। ये हम वहां पे भी लिख रहे थे, केवल उसको ये लिखते थे, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन होता था। अब इसका नाम हमने क्यों दे दिया? क्योंकि राइट हैंड साइड। अब अगली स्टेप क्या होगी? एंड नाउ particular integration,
एंड नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, इसको कैसे लिखोगे आप लोग ध्यान से देखिए। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, 1/fd e की पावर ax, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। कैसे लिखा ये ध्यान देखिए। fd का मतलब क्या होगा, fd का मतलब होता है ये d वाली टर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, और e की पावर ax का मतलब क्या होगा, जो हमको राइट हैंड साइड में दिया है वो लिखना है। तो e की पावर 4x है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म e की पावर ax होता है। अब a के स्थान पर कोई भी वैल्यू अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। कैसे सॉल्व करोगे, दिस 1/d² माइनस 5d प्लस 6 e की पावर 4x, इसका वैल्यू रख दिया और इसकी वैल्यू ये वाली रख दी, बाई नहीं लिखना है इसके साथ। क्लियर है, तो ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है ये ध्यान से देखो, मैं यहां पे सिंस करके लिख रहा हूं। ये जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, a कहलाता है। दिस इज कॉल्ड a। तो a की वैल्यू कितनी है, 4। इस 4 को d के स्थान पे रखना, जहां जहां d है वहां पे आपको रखना है। तो d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4, ये रखना है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो अब रख दीजिए उसमें 1/4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 e की पावर 4। सॉल्व करो, 1/16 26 e की पावर 4x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 e की पावर 4x। तो ये आ गया उसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली। बात आ गई समझ में। अब दोनों साइड सॉल्व जब हो गई तो अब हमें लिखना है जनरल सॉल्यूशन। अभी हम पहले यहीं पे लिख देते थे, यही जनरल सॉल्यूशन हो जाता था। क्यों हो जाता था, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड 0 रहता था। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो अब उसके लिए क्या करना है, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, अब क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, ये उसका जनरल सॉल्यूशन। बात आ गई समझ में ना। अब CF हमारे पास में ये है और PI हमारे पास ये, तो दोनों को सम करके लिख देना। तो C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस 1/2 e की पावर 4x। तो ये हमारे पास में इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जब हमें राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू तक तो वैसे ही निकालना है, और जब m की वैल्यू निकल आती है तो उसके बाद हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिखते थे। तो यहाँ जनरल नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड इज नॉट 0। तो हम इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे जिसे हम CF से लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वैसे का वैसा लिखना, फार्मूले वही है पूरे के पूरे, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कहलाता है। तो pi इज इक्वल टू 1/fd इनटू e की पावर ax। तो e की पावर ax क्यों यूज किया है, क्योंकि राइट हैंड में एक्सपोनेंशियल टर्म। फिर हमने fd की वैल्यू क्या रखी, जो हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया, y को नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, इनटू दिस। और यहां पर ये जो x का कोफिशिएंट है a कहलाता है, तो a की वैल्यू 4 है, तो d के स्थान पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है और जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो उसका सॉल्यूशन है। क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, sir. चलिए फटाफट नोट करो इसको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। फिर इसमें जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो इसके बाद फिर अपन एक अगला क्वेश्चन और इसी का करते हैं देख के। जल्दी से इसे देखो, एक बार रीड करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं।
CS या सिविल से। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 है प्लस यहाँ पर 2y है और e की पावर 3x। ये हमको अब क्वेश्चन दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस इज 3 और दिस इज 2 और e की पावर 3x। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा तो दिस इज 3 प्लस 2 e की पावर 3x। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो दिस इज 3 और दिस इज 2 और ऑक्सिलरी इक्वेशन में दिस इज 2 और दिस इज 1 प्लस 2। इससे m कॉमन तो m माइनस 2 और इससे 1 माइनस का कॉमन तो m माइनस 2। m माइनस 2 दोनों से कॉमन होगा तो m माइनस 2 और यहाँ पर m माइनस 1। तो m की जो वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई और एक 1 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे हमने 1 कर दिया। अब इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में फार्मूला वही है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब क्या करना है, जहां पर d है वहां पर 3 लिखना है। तो जब 3 लिखेंगे तो यहां पर आपको 3, दिस इज द 3, ये 3 का स्क्वायर होगा, यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूं, क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर 3x, ये 9, ये 15 प्लस 2 और हम इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो दिस शुड बी, ये 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 15 तो माइनस का 4 और जब इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिखने चलेंगे तो क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन, दिस शुड बी 2, दिस शुड बी 1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3। क्वेश्चन पूरा वही है, केवल नंबर चेंज हुए, केवल क्या हुए हैं, नंबर चेंज हुआ। नोट करो इसको भी जरा एक बार ध्यान से देखो, वीडियो तो मैं सबको सेंड कर ही दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक बार इस पे नजर मारो कि हमारे क्वेश्चन में इसमें क्या चेंज किया था। बाकी सब कुछ वही है, कोई नई चीज इसमें हमने नहीं लेकर आए हैं। और मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपनी मीटिंग हो जाती है समाप्त, तो एक बार उसी लिंक पे फिर से जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। या शार्नो इसमें सर वो पर्टिकुलर क्या है इसमें, इंटीग्रेशन का वो लगाना पड़ेगा बस। हाँ, बस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हमको अलग से यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए जो मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उस क्वेश्चन पे फोकस करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन होगा उसको ध्यान से देखो। यहां पर जो टर्म आ रही है उसको ध्यान से देखना। ये टर्म वैसी की वैसी है, यहां पर e की पावर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने यहां पर कर दिया। e की पावर 3x प्लस 1 का क्या कर दिया मैंने यहां पर, होल स्क्वायर। अभी तक हमको
केवल एक टर्म होती थी राइट हैंड साइड में। कितनी टर्म होती थी? केवल एक टर्म राइट हैंड साइड में हमको होती थी। अब यहाँ पर दो टर्म दिए हैं और दोनों का हमको क्या दे दिया? इसमें होल स्क्वायर दे दिया। तो देखो अपन करेंगे वैसे का वैसा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नई चीज कुछ भी नहीं होगी कि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। देखो अपन लोग उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है कि देखो वही का वही है पूरा। तो कहां तक हमारे पास में m की वैल्यू हमारे पास वैसी की वैसी आई। अब केवल हमारे पास में ये यहाँ पे चेंज है, तो इसको केवल हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। कहां पर चेंज है हमारे पास में? राइट हैंड साइड। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन खोल लेंगे। अब इसके बाद देखिए आप लोग, इसका होल स्क्वायर में खोलता हूं तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2e की पावर 3x। तो हमारे पास में ऐसी तीन टर्म हो गई। अभी एक टर्म होती थी, अब कितनी टर्म हो गई? तीन टर्म। तो राइट हैंड साइड को यहाँ कैसे सॉल्व करोगे वो अपन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, यहां तक वैसे का वैसा है। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड में कोई चेंज नहीं हुआ, अब राइट हैंड पे ये फार्मूला आ गया। यहां पर हमको क्या करना है वो ध्यान से देखो। इसको अपन e की पावर 9x और ये जो 1 है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो सब लोग, e की पावर 0 into x 1 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। प्लस 2e की पावर 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। हम इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अभी एक टर्म थी, अब तीन कर दी, 5 कर दो, 10 कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस सिंबॉलिक फॉर्म वाली टर्म को तीनों के साथ सेपरेट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा? आप लोग ध्यान से देखो इसको। जब हम उसको सेपरेट करेंगे, तीनों के साथ सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e की पावर 9x प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e की पावर 0 into x। ये आ गया हमारे पास। प्लस तीसरी टर्म क्या है? अब देखिएगा, तीसरी टर्म में इसके साथ एक कांस्टेंट भी है। तो यदि कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं। बाहर का मतलब ऐसे करते हैं, d स्क्वायर 3d प्लस 2 e की पावर 3, ऐसा। अब केवल करना क्या है, जहां पर d है, पहले यहां पे कितना कांस्टेंट रख दें? 9 रख दें, तो 9 का स्क्वायर 3 into 9 plus 2 e की 9। यहां पर 0 रखना है, तो 0 3 into 0 plus 2 और e की पावर 0 को फिर से 1 कर, प्लस इसमें 2 into 1 upon 3 का स्क्वायर 3 into 3 plus 2 e की पावर 3, 1 upon 81 minus 27 plus 2 e की पावर 9 प्लस 1 upon 2, 1 मतलब 1 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 into 9 minus 9 plus 2 e की पावर 3। सॉल्व कर लो इसको। 80, ये कितना हो जाएगा? 83 में से 27 माइनस कर देना, e की पावर 9x 1/2 और ये 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना जाएगा? e की पावर 3। इन दोनों को सॉल्व कर देना तो 6 7 तो 5 e की पावर 9x 1/2 e की पावर 3। तो जितनी टर्म आई हमने सबको सॉल्व कर। Therefore, the general solution is y equal to cf plus p, particular integration plus complementary function, ये हमको मिल गया। तो हमें राइट हैंड साइड में एक से ज्यादा टर्म भी आती है
तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी टर्म आएगी राइट हैंड साइड में उन सब का हमको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। बात आई ना समझ में? इसको यस सर। हेलो, हाँ बोलो, हेलो। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं जिसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हम 3 क्वेश्चन करेंगे। तीनों क्वेश्चन में जब b को इस कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं तो हमको ये सॉल्यूशन करने पर कितनी वैल्यू मिलती है? कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है। ये टर्म हमको कोई ना कोई टर्म मिल जाती है। ये तीनों क्वेश्चंस में अभी हमने किया। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा। जल्दी से नोट कर रहे हो क्या? यस सर। अब देखिएगा, जब मैं अगले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं जो अगला क्वेश्चन कर रहा हूं उसका अगला क्वेश्चन ये e की पावर 2x, और यहां पर आप लोग ध्यान से देखो कि ये जो टर्म दी है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में कोई भी चेंज नहीं है। जब हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं दिया है तब हमको क्या करना है, ये अपने को ध्यान से देखना है। भयो हैला बोलो आज देले रहनी। अब देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं। सब म्यूट कर लो बेटा अपने आप को, ये आवाज बैकग्राउंड से नहीं आनी चाहिए। e की पावर 2x सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिख ही लिया, और ऑक्सिलरी इक्वेशन ये m की वैल्यू, ये इसको सॉल्व किया तो ये अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री के बाद हमको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1/d² माइनस 5d 3d प्लस 2 e की पावर 2x। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें क्या है इस क्वेश्चन में, अब क्या करते हैं अपन, d के स्थान पे उस कोफिशिएंट को रख देते हैं। तो रखते हैं उस कोफिशिएंट को, तो देखो क्या आएगा उसमें, उस कोफिशिएंट को रखने पर 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 e की पावर 2x। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 4 माइनस 6 प्लस 2 e की पावर 2x, और यदि इसको सॉल्व करें तो 1/0 आ गया। सब कैंसिल हो गए। क्या अभी तक ऐसा हो रहा था? 3 क्वेश्चन हमने करे। नो सर। नो सर। नहीं हुआ। तो यहां पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यदि ये 0 हो जाता है तो 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंफिनिटी हमारा सॉल्यूशन थोड़ी होगा। क्या होगा इंफिनिटी सॉल्यूशन? नहीं सर। नो सर। अब जब यहां पर किसी इस वैल्यू को रखने से 0 आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम इसको, जब हमने देखा यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 आने के बाद में हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। इसके क्या लिखे पहले, फैक्टर। तो फैक्टर क्या होंगे, ये यहां से देखो, ये आपके पास में 2 फैक्टर, एक m-2 है और एक m-1, ये दोनों ही फैक्टर है। तो इनको कैसे लिखेंगे, m के स्थान पे केवल d कर लो, तो d-2 और d-1 e की पावर 2x कर दिया। हमने इसके फैक्टर ये यहां से देख के लिख लिए, जहां पर m था वहां पे केवल d लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसके बाद में आप ध्यान से देखो, इस x का कोफिशिएंट जो 2 है इसमें रखने पर 0 हो रहा है, लेकिन इसमें रखने पर 0 नहीं हो रहा है। हो रहा है कैसे? नहीं हो रहा है सर। नहीं सर। नहीं। तो जिसमें 0 नहीं हो रहा है उसमें अपन पुट कर दें। उसमें हमने पुट किया तो 1/d-2 इंटू, यहां पर पुट करोगे तो 1/2 - 1 e की पावर 2x, और इसको पहले सॉल्व कर लो तो ये 1 बचा, तो d-2 e की पावर 2x। अब इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए एक फार्मूला है, ये लगाना है। 1/b प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, की पावर m e की पावर 2x।
इस फार्मूले को यहाँ पे बीच में प्लस सर थोड़ा इधर लिखिए सर, उधर नहीं दिख रहा है। इसमें ये वाले फार्मूले को 1/1/2